में मज़ेदार किस्म की बकरा ईद स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 10 पाए हैं, अच्छी तरह से वॉश करके मैंने पैन में डाल दिए हैं। मैंने इनके पीसेस छोटे नहीं किए। और यहाँ पे मेरे पास प्याज है दरमियाने साइज़ के 4 स्लाइस कटिंग में, और साबुत ही मैंने लहसुन लिया है, यानी कि 3 टेबलस्पून के बराबर आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जब इसको डालेंगे उस वक्त तक इसको यानी कि पकाएंगे जब तक ये प्याज गल जाएंगे और ये लहसुन भी गल जाएगा, हमें इसको पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं ऐड कर दी इसके अंदर। आपको पता है कि लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पाए बनाते हैं। ये मेरा जो आपको मेथड दिखा रही हूँ मैं, ये इतना इजी है कि हर कोई बंदा आराम के साथ आंखें बंद करके ये रेसिपी को फॉलो कर सकता है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें नमक मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन 3 टीस्पून, बल्कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम हो तो ज़्यादा किया जा सकता है, कि ज़्यादा को कम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लाल मिर्ची पाउडर यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 5 से 6 टीस्पून के बराबर। आपकी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट में जब ये डन हो जाएगा तो इसमें हम लोगों ने गरम मसाला भी ऐड करना है। लाल मिर्ची डालने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी जनाब, ऐड करूँगी धनिया पाउडर। इसमें जाएगा 1 टीस्पून के बराबर। 10 पाए हैं माशाल्लाह से। धनिया पाउडर डालने के बाद इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी ऐड कर दी। बहुत ज़्यादा हल्दी ऐड नहीं करनी मैंने इसके अंदर। हल्दी ऐड करने के बाद इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 के करीब मैं लौंगे ऐड कर दूंगी। और इसके अलावा जनाब मैं आपको दिखा दूं, लौंगे मैंने ऐड की हैं 8 से 10 थी, ये देखें, ये मैंने ऐड कर दी हैं। उसके अलावा मैंने अब इसके अंदर ऐड कर देना है दालचीनी के पीसेस। ये तकरीबन 4 से 5 छोटे वाले पीसेस हैं, 5 से 6 भी चले जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। ये तकरीबन 1-1 इंच के करीब होंगे, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। दालचीनी के पीसेस ऐड करने के बाद अब मैंने जनाब इसको बताऊंगी आपको कि नेक्स्ट में हमने क्या करना है। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना जनाब, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। अब इसको हम लोगों ने मिक्स करके कवर कर देना उस वक्त तक जब तक इसका पानी ड्राई हो जाएगा और ये जो प्याज है और जो लहसुन ऐड किया ये गल जाएगा। फिर जनाब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। पाए पकाना लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आप जितने सादे तरीके से पाओं को बनाएंगे पाए उतने ही मज़ेदार बनेंगे। इधर जनाब पानी खुश्क हो गया, तकरीबन 50 से 40 मिनट का टाइम लगा, ये पानी ड्राई हो गया। अब इस तकरीबन इसके अंदर 2 कप के करीब मैंने घी ऐड किया है। मैं तेल इस्तेमाल नहीं कर रही। आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप तेल इस्तेमाल करना चाहते हो तो तेल में बनाएं, लेकिन मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी आप लोग पाए, सीरी वगैरह, खद वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप लोग घी में बनाएं। घी में इनका टेस्ट ज़रा निकल के आएगा। ये देखें मैंने ये जो बकरे के पाए हैं इनके छोटे छोटे पीसेस नहीं किए, इनको एज इट इज़ ही मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके इनके अंदर ऐड कर दिया था। अब इनको मैं बहुत अच्छी तरीके से भूनूंगी। घी डालने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इनकी बुनाई करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि हर घर में जाहिर सी बात है हर घर में अपना अपना पकाने का तरीका स्टाइल होता है, लेकिन जो बाज़ार में भी बनते हैं उनमें भी ये टमाटर और दही वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, ये ऐसे ही बनाते हैं और ये इसी तरह इसका टेस्ट निकल के आएगा। ये इधर पाए भून गए, इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी जनाब मैं इतना ऐड कर दूँगी जिसमें ये पाए बहुत अच्छे तरीके से गल जाएँ और ये बिल्कुल टेंडर हो जाए। तकरीबन इसके अंदर चला गया पानी, 4 से 5 लीटर के करीब पानी चला जाएगा और तकरीबन इनको मैं पकाऊंगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 6 से 7 घंटे तक। बल्कि अगर आपने सुबह खाने हैं तो रात को आप इसको इसी तरह भून के ओवरनाइट बिल्कुल पकने दें सिमरिंग पॉइंट पे। अब मैंने इसके अंदर पानी मज़ीद ऐड करूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी और तकरीबन मैं आपको दिखाऊँगी ये 6 से 7 घंटे के बाद इसका लीड ओपन करके। अगर इस दौरान पानी ड्राई हो भी जाए तो आपने पानी गर्म करके ऐड करना है, इसके अंदर ठंडा पानी नहीं डालना। अब मैंने कवर कर दिया और माशाल्लाह से 6 से 7 घंटे के बाद ये देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक निकल के आई है। जितना शोरबा चाहिए था मुझे उतना ही है, आपकी मर्ज़ी है। इसको आप मज़ीद ड्राई करना चाहते हैं तो मज़ीद ड्राई कर दीजिएगा। ये इतने मज़े के यमी पाए बने हैं कि आप पकाएंगे तो याद करेंगे। अब इसके अंदर 2 टीस्पून के बराबर मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। आपकी मर्ज़ी, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आपके मज़ेदार किस्म के पाए तैयार हैं। मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। आप देख रहे हैं कि ये कितने ज़्यादा गल चुके हैं, इसकी बोन्स अलग हो रही हैं और इसके जो मीट पार्ट था वो भी कितना अच्छा टेंडर हो चुका हुआ है, गल चुका हुआ है।
जाहिर सी बात है पाए पकाना कोई ये इतना झटपट काम नहीं है, इसको टाइम देना पड़ता है। तकरीबन इसको 6 से 7 घंटे तो मस्ट लगते हैं। आपके मज़ेदार किस्म के पाए तैयार हैं। ये बकरा ईद पे बनाएं या किसी के मेहमान की दावत करनी हो तब बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।